जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है गरुण जी और कागभूषणी जी का आपस में संवाद है। एक बार गरुण जी कागभूषणी जी के पास पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? जब मेघनाथ भगवान राम और लक्ष्मण को और उनकी सारी सेना को नागफास में बांध दिया था। केवल हनुमान जी बचे थे, जो नागफास से बचे थे। तो हनुमान जी गरुड़ जी को ले आए और गरुड़ जी ने भगवान राम को, लक्ष्मण को, सारी सेनाओं को नागफास से मुक्त किया। इसके बाद गरुड़ जी चले अपने लोक को। तो सोचने लगे गरुड़ जी कि हमने ये सुना है कि श्रीमन नारायण भगवान और राम का अवतार लिए हैं और उनके अंश लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं। लेकिन एक साधारण राक्षस के हाथों वे नागफास में बंध गए और अपनी आंखों से वो देख रहे थे गरुड़ जी की एकदम उनका शरीर नीला पड़ गया था। तो गरुड़ जी सोचने लगे कि यह वही राम है कि कोई और, यानी शंका हो गई। और जब शंका हो जाती है तो शंका ही माया बन जाती है। क्या सबकी दवा है, लेकिन शंका की कोई दवा नहीं है। अब उनके अंदर शंका हो गई और जब शंका हो गई तब गरुड़ जी आगे जा रहे हैं और चले गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास और अपनी सारी बातें उन्होंने बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिन्होंने हमको अपनी माया से कितनी बार मोहग्रस्त किया, हे गरुड़, आज वही माया तुम्हें लग गई। यह मेरे बस का नहीं है उनकी माया को दूर करना। कहें तुम, कहें आप जाओ भगवान शिव के पास। अब जो है गरुड़ जी भगवान शिव के पास चलने लगे और भगवान शिव उमा के साथ
पार्वती जी के साथ गगन विहार के लिए कैलाश से निकल पड़े। अब उधर से गरुड़ जी आ रहे हैं, इधर भगवान शिव और पार्वती जी से मुलाकात हो गई। तो गरुड़ जी तो बहुत प्रसन्न हुए कि वहां पहुंचना नहीं पड़ा, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। तो गरुड़ जी ने अपनी बात कही कि हमें इस तरीके से हमें शंका हो गई है और आप मेरी शंका को दूर कर दीजिए। तो भगवान शिव हंसने लगे, कहीं हे गरुड़ कि मिलऊं गरुड़ मारग मग मोही, औ कवन भांति समझावहूं तो ही। कहे गरुड़ मैं तो गगन विहार के लिए निकला हूं और रास्ते में भेंट हो गई, तो ये जो शंका है ये राह चलते दूर नहीं होती है, जब इसके लिए बहुत काल तक कि जब बहु काल करई सतसंगा, जब बहुत काल तक तभी होए मोह भवभंगा। तो जब बहुत काल तक सत्संग सुना जाता है तब यह मोह माया का जो भ्रम है, शंका है, तब ये जाती है। हम तुम्हें रास्ता बताते हैं कि चले जाओ उत्तर दिशा की तरफ, जहां नीलगिरी पर्वत है, वहां पे काकभूषणी जी रोज भगवान की कथा कहते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं। आप वहीं चले जाओ और जब आप उनका सत्संग सुनोगे तो आपकी सारी शंकाएं अपने आप चली जाएंगी। तो वहां से गरुड़ जी फिर नीलगिरी पर्वत की तरफ, जहां पर काकभूषणी जी रहते थे, अब वहां ये जो गरुड़ जी जाते हैं। तो गरुड़ जी जिस जगह काकभूषणी जी रहते हैं, वहां जब गरुड़ जी जाने लगते हैं तो करीब जब एक कोस रह गया, तभी इनका मोह माया भ्रम अपने आप खत्म हो गया। इनके पास जो भी शंकाएं थी, जो भ्रम था, अपने आप खत्म हो गया। क्यों? कि काकभूषणी जी को यह जो है आशीर्वाद मिला था भगवान का कि आप जहां पर भी रहोगे आपके चौतरफा एक योजन तक माया नहीं व्यापेगी। और जब ये करीब में जाने लगे तभी इनकी माया खत्म हो गई। अब इनको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। लेकिन अब वहां तक ही पहुंच गए थे, अब सोचे कि अब तो मुलाकात करनी है, जिनके यहां आने पर सारी शंकाएं चली जाती हैं, अब तिनका दर्शन तो करना ही चाहिए। तो गरुड़ जी चले जाते हैं और जहां पे काकभूषणी जी महाराज बैठे हुए हैं, अब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काकभूषणी जी महाराज एक जगह बैठे और उनके जितने भी पंछियां और जितने भी लोग सब वहां पे आकर अपना अपना आसन लेकर सब लोग बैठे और काकभूषणी जी जो महाराज भगवान की कथा सुना रहे।
जब उन्होंने देखा कि गरुड़ जी आ रहे हैं तो वो गरुड़ जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे आगे और जाकर उनको अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बहुत गरुड़ जी का वो जो है बखान करने लगे और गरुड़ जी उनको अपने हृदय से लगा के गरुड़ जी कागभूषणी जी का बखान करने लगे। दोनों आपस में बहुत घुल मिल गए। तब कागभूषणी जी ने गरुड़ जी से पूछा, आप बताइए आपके आने का उद्देश्य क्या था कि आपने हमें आके दर्शन दिया। तो उन्होंने अपनी बातें कही तो हमें इस तरीके से शंका हो गया था, लेकिन सारी शंकाएं चली गई। आपका दर्शन करने के लिए जब इच्छा जगी और जब आपकी सीमा में प्रवेश किया तभी सभी शंकाएं चली गई। अब कोई शंका नहीं। अब आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। तो कागभूषण जी ने कहा कि आपको कोई भ्रम नहीं था, आप तो एक बहाना किए थे आप मुझे एक दर्शन देने के लिए। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो बैठे, उसके बाद जो है बहुत विनती प्रार्थना गरुड़ जी ने किया कि हमें कथा सुनाइए भगवान। तब गरुड़ जी ने भगवान की कथा सुनाने के पहले वो अपनी कथा सुनाना शुरू कर कि देखो मैं कैसे ये 22 तन पाया, कैसे जो है यह रूप हमारा बना और यह रूप हमको प्यारा इसलिए लगता है कि इसी रूप से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का दर्शन हो, इसलिए यह रूप हमको बहुत प्यारा है। कहीं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजहि तन पाई भजई रघुवीरा। का तो वही शरीर पवित्र है, पावन है कि जिस शरीर को पाकर भगवान की भक्ति हो, प्रभु याद आवे, वही शरीर पावन है, पवित्र है, सुंदर है। उसी की महिमा नहीं की जा सकती। इसलिए हमको यह शरीर बहुत प्यारा है। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे नाथ, हमें तो इसके बारे में कुछ तो बताइए, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको ये तन मिला। कहा ये लंबी कथा है। गरुड़ जी ने कहा यह एक लंबी कथा है। कथा ये है कि मैं एक ब्राह्मण कुल में, पहले पूर्व जन्म की हाल है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। तो हमारे माता पिता थे, हमारे भाई बहन थे, लेकिन जिस देश में रह रहा था वहां अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। हमारे माता पिता वृद्ध हो गए थे और भाई छोटे, बहन छोटी। तो जब तक बर्दाश्त सभी लोग कर पाए तो कर पाए, अन्न नहीं मिला तो अन्न के बिना सब लोग तड़प तड़प के मर गए। और उस समय हमारी जवानी की अवस्था थी, हमने किसी तरीके से बर्दाश्त किया तो वह देश छोड़ दिया, दूसरे देश में चले आए जहां पे अकाल नहीं था। वहां आकर के हम एक महात्मा के पास पहुंचे।
और वो भगवान शिव के पुजारी थे। तो भगवान शिव के पुजारी थे, हमने उनकी सेवा किया, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। हमको बराबर भगवान का सत्संग सुनाया करते थे। हम बहुत लगन से सत्संग को सुनते थे। इसके बाद जितनी भी बातें वो महात्मा कहते थे हमको याद हो गया, कंठस्थ हो गया। तो हमारी बोली, हमारी भाषा बड़ी मीठी थी, तो हम भी सुनाने लगे, सत्संग हम भी सुनाने लगे, हम भी लोगों को समझाने लगे। तो जो सुनने वाले लोग थे वह मेरे पास भी आने लगे। तो ज्यादा लोग आने लगे और गुरु जी ज्यादा समय पूजा पाठ में लगाया करते थे। और हम जो है अब लोगों को उपदेश दिया करते थे। जब गुरु जी से हमने दीक्षा प्राप्त किया तो गुरु जी ने हमें आदेश दे दिया था कि हाँ, मतलब जो लोग आवे तो उनको समझाओ कुछ। तो हम अपने ढंग से सुनाते थे, समझाते थे। तो हमारे अंदर ये अहंकार आ गया कि गुरुजी जब सुनाते समझाते थे तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन हम जब सुनाने समझाने लगे तो ज्यादा लोग आके सुनने लगे। तो हर इंसान को थोड़ा अहम तो आ जाता है। और एक दिन की बात है कि हम सत्संग सुना रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तब तक गुरुजी आ गए। और शंकर जी के मंदिर के प्रांगण में हम सुना रहे थे, तो तब गुरु जी आ गए और हम उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किए। और वो गुरु जी गए शंकर जी के मंदिर में, और वहां वो जो बैठ करके गुरु की आराधना करें, शंकर जी की आराधना करने लगे। तो आकाश वाणी हुई, भगवान शिव ने आकाश वाणी की और हमको कहा कि दुष्ट, तू जो है गुरु सामने आने पर तो उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, अब तुम्हें जो है 1 लाख वर्ष तक नरक भोगना पड़ेगा। तो गुरु जी को जब ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी तो गुरु जी ने बहुत भगवान शिव से प्रार्थना की, विनती की हमारे लिए। गुरु कितने दयालु होते हैं। शिष्य कुछ भी करता है लेकिन गुरु शिष्य के ऊपर दया ही करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा अब तो मैं कह दिया, मेरा जो है आशीर्वाद है कि जब 1 लाख वर्ष इसका नरक पूरा हो जाएगा तब फिर इसको मानव तन मिलेगा। और जब मानव तन मिलेगा तो फिर इसको भक्ति जागृत हो जाएगी। तो हमको जब दोबारा मानव तन मिला, 1 लाख वर्ष जब हमने नरक भोग लिया तो फिर मानव तन मिला, तो फिर हमें लोमस ऋषि महात्मा मिले। और हम लोमस ऋषि को अपना गुरु बनाकर अब उनसे जो है भगवान की भक्ति के बारे में पूछने लगे। लोमस ऋषि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात किया करते थे, लेकिन हम भगवान की सगुण भक्ति की बात किया करते थे कि नहीं, हमको भगवान की सगुण कथा सुनाइए, निर्गुण कथा नहीं। अब वो निर्गुण कथा सुनाते थे और हम सरगुण पर जो है जिद करते थे, यानी बहस करते थे। तो ऐसा बहस करते करते गुरु के सामने जबान लड़ाते लड़ाते गुरु जी को एक बार क्रोध आ गया और कहा कि जा जा, तू इतना बड़ा होशियार बनता है, गुरु से बराबर जबान लड़ा।
अब तू जा कौवे की जोनी प्राप्त हो जा। तू जो है अब कौवे की जोनी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि कौवा बहुत होशियार होता है। अब तो श्राप दे दिया लोमश ऋषि ने। तब उन्होंने कहा मैं गुरु के चरणों पर पड़ गया। कहा गुरु जी आपका आशीर्वाद है, आपका श्राप मुझे मेरे लिए आशीर्वाद है, लेकिन आपसे हम एक प्रार्थना करते, हमको आशीर्वाद एक दे दीजिए कि हमें कौवे की जोनी मिलने के बाद भी हमें ये सारी बातें याद रहें। जितना भी आपने मुझे ज्ञान दिया है, ये सारे ज्ञान हमको याद रहे, ये भूले नहीं, और हम भगवान का भक्ति करते रहे, भगवान की महिमा गाते रहे। अब गुरु जी को दया आ गई। उन्होंने कहा श्राप तो श्राप होता है, लेकिन अब ये तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें जो भी हमने ज्ञान दिया है भगवान के बारे में, जितना, वो सारे ज्ञान तुम्हारे अंदर मौजूद रहेंगे। इसके बाद हमें भगवान के सारे ज्ञान, जो कुछ भी गुरु ने बताया था, सभी ज्ञान हमारे अंदर मौजूद रहे, और हम कौवे की जोनी पाने के बाद भी हमको कोई भी ज्ञान भगवान का भूला नहीं था। ऐसे ही हम भगवान का गुणगान गाते रहते थे। तो हमने भी एक बार सुना कि भगवान का अवतार अयोध्यापुरी में हुआ है। तो हम भगवान का जो है बाल लीला देखने के लिए चले गए। और जब बाल लीला भगवान का देखने के लिए चले गए तो देखते हैं कि भगवान अपने भाइयों के साथ बाल लीला कर रहे हैं, और हम जा करके जो है उनका लीला को देख रहे थे। और भगवान जो है रोटी खा रहे थे, माता ने उनको कुछ दिया था खाने के लिए, वो खा रहे थे। तो मैं ये सोचता था कि भगवान का कुछ जूठन मीठन मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। यह सोचकर बार बार हम उनके करीब में जाते थे, लेकिन जब भगवान के करीब में बार बार जाते थे तो भगवान हमको पकड़ने के लिए दौड़ते थे। तो जब पकड़ने के लिए दौड़ते थे तो हम उड़ जाते थे, ऊपर जाकर बैठ जाते थे छत पे। फिर जब वो लीला करते फिर नजदीक आकर उनका जूठन खाने की कोशिश करते, फिर पकड़ते, और जब हम दूर भाग जाते तब हमको वो चिढ़ाते थे, जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं। उस समय हमको मोह उत्पन्न हो गया कि अरे ये वही भगवान है कि और कोई, ये जो है हमें चिढ़ा क्यों रहे। हमें यही भ्रम उत्पन्न हो गया, और जब मुझे यह भ्रम उत्पन्न हो गया, शंका उत्पन्न हो गई, तो माया ने हमको घेर लिया। और फिर हम उनका जूठन खाने के लिए जैसे दौड़े तो हमको वो पकड़ना चाहे। जब पकड़ना चाहे तो हम भागने लगे, और जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यही देखता हूं कि उनकी दोनों हाथों के बीचों बीच 2 अंगुल का फासला है। अब जहां जहां तक मेरी गति थी, मैं स्वर्गलोक गया, मैं ब्रह्मलोक गया, मैं विष्णु लोक गया, मैं शिवलोक गया, सब जगह जहां जहां तक मेरी गति थी सब जगह दौड़ा, लेकिन सब जगह जो है मैं यही देखता हूं कि उनके दोनों हाथों के बीचों बीच मैं हूं, बस 2 अंगुल का फासला है। अब यह देखते देखते मेरा दिमाग काम नहीं किया। मुँह देऊ नयन अत्रसित जब भयऊ, अपुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। कहते हैं मैं आंख बंद कर लिया, और आंख बंद कर लिया तो कौशलपुरी पहुंचे। अब जब वहां पहुंच गया तो
मोहि विलोकी राम मुसे काई। अबिहसत तुरंत गयाऊं मुख माही। कहते मुझे देख करके भगवान हंस दी और जैसे उन्होंने हंसा तो उनके अंदर चला गया। और जब अंदर चला गया तो उधर माजे सुनु अंडज राया। और देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। तो अंदर जब जाके देखता हूं कि उनके अंदर कितने ब्रह्मांड है, एक दो अनंत ब्रह्मांड। कह प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। और देखाई बाल विनोदय पारा। कहते हर ब्रह्मांडों में हमने भगवान का अवतार देखा। भगवान वही लीला हर ब्रह्मांडों में कर रहे हैं। हम हर ब्रह्मांडों में अपना रूप भी देखा। मैं समझ नहीं पाया कि क्या मेरे साथ हो रहा है। कह कोटिन चतुरानन गौरीसा। और कोटिन उड़गन रवि रजनीसा। मैंने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा को देखा, करोड़ों करोड़ों विष्णु को देखा, करोड़ों करोड़ों शिव को देखा। ये करोड़ों करोड़ों धरती, करोड़ों करोड़ों सरजू नदियां बह रही हैं, गंगा जमुना करोड़ों करोड़ों बह रही हैं हर ब्रह्मांडों में। कह कोटिन दिगे पाल जमे काला। और कोटिन भूधर भूमि विशाला। कहते करोड़ों करोड़ों दिक्पाल देखा, करोड़ों करोड़ों धरतियां देखी। कहते हैं अनंत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं जो नहीं देखा नहीं सुना, जो न मनहु समाय। सोई सोई अद्भुत देखई, बरनी कवन विधि जाए। कहते ऐसी बहुत देखा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैंने एक ब्रह्मांड में देखा कि भगवान राम का अवतार हो रहा है और मैं वहां पहुंचा हूं। और फिर वही जूठन मिठन मैं वहां खाने के लिए दौड़ रहा हूं, फिर मुझको पकड़ रहे हैं। कह सोई लड़िकाई मोशन। और करने लगे श्री राम। और बिहसत ही मुख बाहरे आयो ही मत धी। कहे फिर वही लड़िकाएं हमारे साथ हो रही, फिर हमको चिल्ला रहे हैं। और फिर वो हंस दी, जैसे उन्होंने हंसा फिर मैं बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया मेरा दिमाग काम नहीं, फिर मैं बेहोश होके गिर पड़ा। तो भगवान ने मुझे फिर उठा लिया मुझको, बहुत दुलार किया। कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मुझसे मांग लो। तो मैंने उनसे अविरल भक्ति मांगी। मुझे बस कुछ ना चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका गुणगान चाहिए, बहुत कुछ जो है। तो उन्होंने कहा कि जाओ नीलगिरी पर्वत, वहां रहना और बराबर सत्संग करते रहना। और जहां रहोगे जोजन भर तक वहां माया नहीं जाएगी। तब से यहाँ पे उन्हीं की कथा कहता हूँ, उन्हीं का सत्संग करता हूँ, उन्हीं की चर्चा सुनाता हूँ। भगवान की कथा गौड़ जी अपना सुना रहे थे। इसके बाद भगवान का जन्म, वनवास, ये सारी कथाएं गौड़ जी को कागभूषण जी सुनाए। दोनों जो है बहुत प्रसन्न हुए, एक दूसरे से मिले। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए शंका विनाश का कारण बन जाता है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि बच्चा शंका कर लोगे
तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे, पति पत्नी लड़ जाएंगे, आस पड़ोस लड़ जाएंगे, मजहब मजहब लड़ जाएगा। यानी शंका ही विनाश का कारण होता है। जब आपके अंदर शंका उत्पन्न हुई तो समझ लो अब विनाश शुरू है, विनाश शुरू है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर कहा करते कि बच्चा तुम शंका मत कर। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, भगवान का है, इसमें कभी शंका मत कर। और जब इस नाम को तुम पुकारोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसमें शंका मत कर। तो प्रेमी भाई बहनों, इस नाम में आप कभी शंका मत करो। गुरु महाराज जी का नाम चेतन नाम है, ये प्रभु का नाम है, कलयुग का जगाया हुआ नाम है। जब कोई आफत मुसीबत आपके ऊपर पड़े, कोई परेशानी पड़े, तो इस नाम को आप याद करो। आपको कुछ न कुछ जरूर आपके दुख मुसीबत में आपको सहारा होगा। धीरे 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 आपकी मदद हो जाएगी। इसलिए और घर परिवार में, समाज में, भाई भाई में, पति पत्नी में, महात्मा ये समझाते हैं आपस में मिलजुल के रहो और शंका मत करो। और शंका करोगे तो फिर बहुत बड़ा विनाश होगा, बहुत बड़ी घटना घटेगी, फिर आप उस घटना से बच नहीं सकते। इसलिए कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। प्रेमी भाई बंधुओं, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।